और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पुलिस, प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से वार्ता करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका इलाज कराना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश जी क्यों नहीं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा के इलाज करा रहे हैं। अखिलेश यादव के गौवंशों को लेकर किए गए ट्वीट पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पता नहीं अखिलेश यादव जी को पता नहीं हो कितनी गाय पालते हों। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्च नहीं किया। चारों युगों में पहले ये योगी जी का शासन है जिसमें राज्य के खजाने से गायों को पालने की व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई। आज गौशालाएं सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि तुष्टीकरण के कारण जो लोग गायों का कटान करते थे अब वो प्रतिबंधित हैं। अब वो गाय का कटान नहीं कर सकते, इसलिए तो उनके ज़माने में गाय नज़र नहीं आती थी। ज़बरदस्ती गायों को लाद लाद कर ले जाते थे, इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। योगी जी के राज में आप समझते हैं गाय की रक्षा करना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सभी विभागों की बैठक आज आयोजित की गई है। कानून व्यवस्था के बारे में स्थिति हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने रखी है। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। जहां आवश्यकता है उसके संबंध में और निर्देश दिए गए हैं। चूँकि अब सभी पर्व आ रहे हैं, इन पर्वों पे विशेष रूप से सतर्क रखने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। शांतिपूर्ण सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारी हमारे पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा। और शांतिपूर्ण स्थिति रही है पूरी तरह। किसी भी प्रकार की कोई ढील यहाँ नहीं है। और जिस अधिकारी या कर्मचारी के प्रति कोई ऐसी होगी तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, ये बात थोड़ी सी पहले मुझे कह लेने दो, पहले विकास की बात कर लो। देखिए, सावन में मल्हार अच्छी लगती है और फागुन में होली अच्छी लगती है। इसलिए जब मल्हार के दिनों में यदि होली गाने लगोगे तो सब कुछ दुरुस्त मिला है मंत्री, या कुछ खामी भी मिली है कहीं? मैं ये कह रहा हूँ जहाँ कहीं खामी है वो वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में लाई गई है, उसमें सुधार होगा, लेकिन स्थिति संतुष्ट है। माननीय शिकायतों से संतुष्ट हैं? उनकी शिकायतों का निस्तारण हो रहा है? निस्तारण तो होगा ना। अब शिकायत जो कहीं कहीं बताई है उसका निस्तारण होगा। दूसरे नंबर, जहाँ विकास की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से जहाँ पहले अलीगढ़ 60 में और 70वें नंबर पर था, अब विकास की धीरे धीरे गति बढ़ के अब वहाँ 25, 26, 27, 28 नंबर पर आया है। मैंने अधिकारियों से अनुरोध किया है, पूरी तरह निर्देश दिए हैं कि इस समय बीमारियां फैलने का समय है। फॉगिंग भी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था में भी पूरी तरह सुधार हो। जब कभी भी पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पाइपलाइन पड़ जाती हैं, वो सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं, उन सभी रास्तों को ठीक तरह से उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। आज हमने गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। आज वहाँ श्रृंगारपुर में एक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया था। इगलास में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ जो पिंक टॉयलेट और वो बने हैं उनकी शौचालय, उनकी भी व्यवस्था बहुत ख़राब थी। उसके बारे में जिलाधिकारी जी से कहा है कि वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए। और इसके बाद जहाँ कहीं भी गायों की व्यवस्था के लिए CBO साहब से कहा गया है कि कोई भी
हमें कोई भी गाय सड़कों पर नहीं मिलनी चाहिए। गौशालाओं में प्रबंध किया जा रहा है और अब तो डायरेक्ट गौशालाओं के खाते में पैसा आता है, या जो गाय हम किसान को देते हैं या किसी को पालने के लिए देते हैं उनके खाते में सीधा पैसा आता है। तो गायों का भी पूरी तरह से प्रबंध करने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से ज़िले में शांति व्यवस्था है, विकास की गति तेज हो रही है। विद्युत के लिए और स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से किसानों को ये गलतफहमी है कि जो प्रत्येक ट्यूबवेल पे मीटर लगाने प्रारंभ किए हैं, ट्यूबवेल के बिल तो माफ़ किए जा रहे हैं, तो उसमें ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाद में चल के इनसे बिल लिया जाएगा। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये कारपोरेशन, पावर कारपोरेशन तो ये तो निगम है, इसलिए ये सरकार से पैसा लेते हैं, तो जितनी बिजली खर्च होती है ये सरकार से पैसा लेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम किसी किसान के बीच नहीं होना चाहिए। कोई बिल नहीं लिया जाएगा, कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। जो भी गरीब आदमियों के कहीं भी किसी का बिल के कारण यदि कनेक्शन कटा है तो 100 रुपये में दोबारा जोड़ा जाएगा। वैसे हमने निर्देश दिए हैं कि इस समय किसी प्रकार का कोई कनेक्शन काटने की जरूरत नहीं है। मंत्री, आप कह रहे हैं कि गौवंशों को लेकर सरकार प्राथमिकता दे रही है और लगातार सुचारू रूप से संचालित करने की बात कह रही है। आज अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि गौवंश और संघर्ष से परेशान है किसान। अखिलेश यादव जी पता नहीं, हो सकता है कितनी गाय पालते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्चा नहीं किया गया। चारों युगों में पहला ये योगी जी का शासन है जिसमें राज के खजाने से गायों के पालने के लिए व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं कभी भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई, आज गौशालाएं सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? उनके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है, एक तुष्टीकरण के कारण जो लोग गाय कटान करते थे, अब वो प्रतिबंधित थे, वो गाय कटान कर नहीं सकते। इसलिए ही तो गाय उनके ज़माने में नज़र नहीं आती थी, ज़बरदस्ती ही गायों को ले जाते थे लाद लाद के। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। और योगी जी के राज में आप समझते हैं अच्छी तरह से, गाय की रक्षा करना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, सरकार ने जो किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया था वो कब पूरा होने जा रहा है? अरे किसानों को मुफ्त बिजली का ट्यूबवेल का वायदा किया है भाई हमने, हो गया वायदा, वो तो हो गया वायदा पूरा। तो अभी तो मीटर लग रहे हैं, अभी तो मीटर लग रहे हैं। मैंने यही कहा ना, वो जो मीटर हैं वो मीटर से तो ये निगम